हरे कृष्णा, 9th क्लास। बच्चों हम साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो हमने फर्स्ट वीडियो में बेटे हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़े थे। एलिमेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, 30 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने जस्ट, और उनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने किए थे ये। सो आपने करे होंगे, इनको याद किया होगा बेटे। अभी इनके ऊपर आगे न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है इनके ऊपर, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। मुझे H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, O2 का निकालना है, ठीक है। क्लोरीन का, Cl2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, मीथेन का निकालना है, CH4 का, इथाइलिन का निकालना है, अमोनिया का निकालना है और मिथेनॉल का निकालना है। इनका मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है मुझे। सो मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो बच्चों, जैसे H2 है, मैं कैसे निकालूंगा इसको। पहले तो मुझे इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास से मतलब हमें बस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है बच्चों, ठीक है। सो एटॉमिक, पहले आपने एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, लिख लिया मैंने। एटॉमिक मास एक है भैया, और कितने एटम्स है इसके, टू एटम्स हैं। सो इंटू में क्या, जितने एटम्स हैं उनको इंटू में लिखना है। 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ गया, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। पीछे यूनिट लगा दोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ही लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 यूनिट है हाइड्रोजन का, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 2 यूनिट। ऐसी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। एटम कितने हैं, 2, तो इंटू में क्या कर दो, 2, तो कितना आ गया, 32 यूनिट। ऐसे क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। और एटम कितने हैं बेटे, और एटम हमारे पास कितने, 2, सो कितना आ गया, 71 यूनिट आ गया। सिमिलरली किसको होगा, मिथेनॉल का। कार्बन का कितना है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, सो 12 है। कार्बन यहाँ पर कितने, सिर्फ 1 है, सो इंटू में कितना गया, 1, फिर प्लस, क्योंकि बहुत सारे हैं तो प्लस लिखना पड़ेगा बच्चों। फिर हाइड्रोजन के बारे में गिन लो, हाइड्रोजन 3 और 1, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखो, हम जब नेक्स्ट का लिखेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, याद रखना। सो जब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है, 1, और जो इसके जो एटम्स हैं कितने दिए हैं, 4, 3 और 1 4 हैं, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और एटम्स कितने हैं, 1 ही है ना ऑक्सीजन। सो 16 इंटू 1 आ जाएगा, तो टोटल कर लो 12 इंटू 1 12 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 16, तो एडिशन होकर कितना आ जाएगा, 32 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली बेटे इन सबको आप कर सकते हो, ये आपका घर का काम है। नेक्स्ट देखेंगे, कैलकुलेट दी फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम कार्बोनेट। मुझे इनका फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, ठीक है। एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है, जैसे जिंक का एटॉमिक मास 65 यूनिट है, सोडियम का 23 यूनिट है, पोटाशियम का 39 यूनिट है, कार्बन का 12 यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। देर क्या बेटे, सम जैसे हमने पिछला करा सिमिलरली ऐसी है, सेम है। जिंक ऑक्साइड है तो जिंक का कितना होता है, 65 यूनिट, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इनको ऐड कर दो बस, इनके जो दोनों के मोलर मास होंगे ना उनको ऐड करना है, वो आंसर होगा। ऐसे हम सारे कर सकते हैं, ठीक है। जितने एटम्स हैं उनको उनसे गुणा कर दो। जैसे ऑक्सीजन का, सोडियम का कितना एटॉमिक मास होता है, सोडियम को Na से लिखते हैं, कितना एटॉमिक मास है, 23। एटम कितने हैं, 2, तो इंटू में 2 कर दो। अब जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है तो उसको प्लस में लिख दूंगा, प्लस 16 यूनिट, इस तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोल क्या होते हैं, मोल, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का जो 1 मोल है ना वो क्या होते हैं, मोल किसी भी स्पीसीज के। जैसे एटम के भी मोल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आयन के भी, मॉलिक्यूल के भी मोल हो सकते हैं, आयन्स के भी मोल हो सकते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स के भी क्या हो सकते हैं, मोल। सो वो क्या होते हैं, इज द क्वांटिटी या नंबर, वो या तो वो संख्या होती है, या क्वांटिटी क्या होती है, वो हैविंग ए मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल हमेशा किसके बराबर होगा, किसी एलिमेंट्स के या एटम के या मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास के बराबर होएगा, याद रखना। 1 मोल किसके बराबर होता है, किसी एटम या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसके बराबर होए करता है। इतने नंबर एटम्स होती हैं 1 मोल के अंदर, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही है। हरे कृष्णा।